हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आज फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। ठीक है। अब हम लोग ये वाला जो ऑब्जेक्टिव होगा ये बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। तो पहला नंबर का ऑब्जेक्टिव हम लोग करते हैं कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि एक हम चालक गोला लेते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं। ठीक है। अगर हम उसके अंदर कोई आवेश को रखते हैं, चार्ज को रखते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर में कितना होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर कोई भी चार्ज को हम लोग यहाँ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके सरफेस पे चला जाता है। ठीक है। अब यहाँ प्लस 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 दिए तो वो कहाँ चला जाता है, सरफेस पे। तो जब सरफेस पे चला जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो विद्युत क्षेत्र, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो विद्युत विभव। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई स्फीयर ले रहे हैं, गोला ले रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम अगर आवेश को रख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो कंडक्टर है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला वाला ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और ये बराबर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है ना, तो वो क्या होगा, जीरो। तो ये पहला नंबर का ऑब्जेक्टिव हुआ। अब हम लोग दूसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दूसरा हमें बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच स्टैंडर्ड रिलेशन क्या होगा। रिलेशन क्या होगा। ठीक है। तो ये हम लोग जान रहे हैं कि E इज इक्वल टू माइनस dV/dr होता है, यही इसका स्टैंडर्ड रिलेशन होता है। ठीक है। तो ये बराबर पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो विद्युत क्षेत्र, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो विद्युत विभव। तो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच में स्टैंडर्ड रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ठीक है। जाइए क्या डिफरेंशियल फॉर्म में इसका, जहाँ भी क्या हो, आर के टर्म में एक्सप्रेस हो। ठीक है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV/dr। जैसे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में संबंध होता है, वैसे ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा और विद्युत बल के बीच में संबंध होता है। ठीक है। तो अब हम लोग तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा में स्टैंडर्ड संबंध, स्टैंडर्ड रिलेशन। ठीक है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू माइनस du/dr। ठीक है। इसका स्टैंडर्ड रिलेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस du/dr। ठीक है। तो यहाँ पे F क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बोले तो विद्युत बल, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है।
ये VV आई है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या रिलेशन लेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो हम क्या जान रहे हैं कि P इज इक्वल टू Q इंटू डी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुना दूरी। तो यहाँ पे आवेश का SI मात्रक क्या होगा, कूलम, और दूरी का मीटर। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, जो बराबर पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कूलम मीटर। पांचवा वाला हम लोग लिखते हैं कि पांचवा वाला ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं कि गॉस थ्योरम से होता है। ठीक है, कि अगर हम किसी चार्ज को किसी स्फेयर के अंदर रखते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अगर किसी चार्ज को, ठीक है, अगर किसी चार्ज को स्फेयर के अंदर रखेंगे तो टोटल फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो ये गाउस के नियम से, गाउस के नियम से कि कुल फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड में कौन है, Q है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर कोई स्फीयर है उसके अंदर में Q चार्ज रखा हुआ है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलता है पतले चालक सीट के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये कितना उत्पन्न होता है, सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पतला चालक सीट बोले तो ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आवेश घनत्व तो क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। तो ये VVI है, ये क्या है, VVI है ना। ये बराबर पूछता है, हो सकता है कि आप लोग का लक्ष्य सही रहे तो ये भी पूछ दे। हाँ, और अगर इसी में हम लोग मोटे चालक सीट लेंगे, मोटे चालक सीट लेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मोटे चालक सीट के वजह से ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका फिगर कैसा हो जाएगा, प्लस 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 दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा। तो अगर मोटे चालक सीट लेंगे तो उसके वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। या तो पतला वाला पूछ सकता है या तो मोटा वाला पूछ सकता है। तो पतला वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पूछने का ज़्यादा चांस है, और ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर अगला वाला होता है 8वां क्वेश्चन, क्या होगा, लंबे आवेशित चालक तार,
के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र क्या होगा। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k लेमडा बाई आर। ठीक है, और इसका फिगर क्या होगा, प्लस 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 प्लस, और ये आर डिस्टेंस पे है और ये लेमडा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E बराबर 2k लेमडा बाई आर। या फिर वहाँ ऑब्जेक्टिव में ये भी दे सकता है, जैसे हम लोग जान रहे k इज इक्वल टू 1/4πε0 होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 4πε0 लेमडा बाई आर। ये क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, 2πε0 आर। तो यहाँ पे E का वैल्यू कितना आ गया, लेमडा बाई 2πε0। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि लंबे चालक तार, मोटे चालक सीट, पतले चालक सीट के वजह से क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बनता है कैपेसिटर वाला चैप्टर में। ठीक है, तो वो वाला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग ले लिए, सीधे लिखते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के धारिता का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, C इज इक्वल टू ε0 बाई डी। ठीक है, अगर ये पूछे तो हम लोग क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू ε0 बाई डी। ठीक है, अब इसी में अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल देंगे तो क्या होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालने पर इसका धारिता बढ़ जाता है। तो जब भी पूछे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालेंगे तो उसका धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा कि पैरेलल प्लेट, अगला क्वेश्चन क्या होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो दूसरे प्लेट का कार्य होता है, आंसर में क्या होगा, धारिता बढ़ाने में। ठीक है, दूसरे प्लेट की सहायता से क्या किया जाता है, क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के धारिता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये VVI क्वेश्चन है, या तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या फिर ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ये बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही ऑब्जेक्टिव करते हैं। ठीक है, और फिर अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, देखने में हम लोग मतलब टाइम नहीं दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में, ताकि ऑब्जेक्टिव वो लोग अच्छे से तैयारी कर सके। और जो ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं ये बोर्ड के लिए बहुत ही VVI है, और अगर आप लोग का लक सही रहा तो इससे बहुत ज़्यादा पूछ देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे ऑब्जेक्टिव करेंगे।